टूडेज माय न्यू ब्लॉग। और मेरे को उम्मीद नहीं थी मैं 30 दिन लगातार ब्लॉगिंग कर लूंगा। आज खैर 30 दिन से ऊपर हो चुके हैं और आज रक्षाबंधन है। तो मैं सभी को कहना चाहता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन। सब रक्षाबंधन मनाइए, अपनी बहन की रक्षा कीजिए, अपनी या दूसरों की बहन की भी रक्षा कीजिए। तो फिलहाल रात भर में जगा हुआ था और मैं जा रहा हूँ अब गौतम नगर। तो मैंने सोचा क्यों ना सुबह सुबह एक ब्लॉग बना लेता हूँ। उस ब्लॉग में मैं अपने बचपन की एक कहानी सुनाता हूँ। आज हम सब ना यहीं पढ़ते थे। हमारे घर के पास एक स्कूल है, डीएवी, ठीक है। तो उस डीएवी में 5th क्लास तक ना बहुत ही अच्छा माहौल था। ना कोई बच्चा गाली देता, ना कोई बच्चा गाली जानता। इनफैक्ट सब कुछ बहुत बेटर था, ठीक है। किसी को कोई मतलब नहीं, छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल बच्चा बुद्धि, ठीक है। जब मैं ना मेरा 6th क्लास में होता है हमारे स्कूल में कि ये स्कूल छोड़ के हमें दूसरे स्कूल जाना पड़ता है। तो जब हम दूसरे स्कूल गए ना भाई, तो भाई मेरा पहला दिन था। मेरी बहन मेरे से 2 साल बड़ी है, तो उसने मुझे पहले बता दिया था कि स्कूल में ना बच्चे गाली देते, तो तू ध्यान से जाइयो। कोई मतलब तू बिगड़ मत जाइयो स्कूल में जाके। बच्चे हो सकता है तेरे से मजे ले पहले दिन, तो तू कोई आवारागर्दी मत करियो। तो क्या होता है, मेरा पहला दिन होता है मेरा पहला दिन होता है और मैं स्कूल में जाता हूँ। तो पहले दिन ही मेरे से एक लड़का कहता तेरे पे कितने स्केल है। अब मैं तो बिल्कुल बच्चा बुद्धि, मेरे को पता ही नहीं बहन चो क्या पूछ रहा है, क्या बकचोदी कर रहा है, क्या मजे ले रहा है मेरे से। मैंने कहा तेरे पे कितने हैं? कह रहा है एक। मैं कहा मेरे पे भी एक है। फिर कहता थोड़ी देर बाद, कह रहा कल तेरी मम्मी कपड़े उतार रही थी, मैंने तेरी मम्मी को देखा। ठीक है भाई, मैं, मैंने तो ध्यान नहीं दिया क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। और मेरे को लगा ये डबल मीनिंग बात कर रहा है उस टाइम पे, ठीक है। मैंने कहा मैं ना मैम से तेरी शिकायत कर दूंगा। कह रहे जब मैं मैम के पास जाने लगा ना शिकायत करने, तो कह रहा भाई अबे रस्सी से उतार रही थी कपड़े तेरी मम्मी, तब देखा मैंने तेरी मम्मी को। मैंने घर आके मम्मी को बताया, तो मेरी मम्मी इतनी भोली उस टाइम पे, मम्मी भी ये सोचने लगी कि हाँ भाई रस्सी से उतार रही होंगी, तब देखा होगा किसी बच्चे ने, तो इसे बता रहा होगा कि मैंने तेरी मम्मी को देखा। पर भाई क्या हुआ, उस क्लास में इतने हरामी बच्चे थे ना, माँ कसम मैंने ऐसे बच्चे कभी नहीं देखे जीवन में। मतलब इतना तेज चलता था उन लोगों का दिमाग, इतना तेज चलता था, इतने हरामी किस्म के बच्चे थे वो भाई। पहले तो सब गाली देते थे। मैं नया बच्चा था, मैं गाली नहीं देता था क्योंकि मैं उस टाइम पे गाली देता ही नहीं था। उन्होंने मेरे को गालियां दी मजाक मजाक में, मौज मस्ती में। उन्हें लगता था फन, भाई मेरे को लगता था बुरा। कई बार मैं रो भी जाता था, अरे यार पानी भर रहा पूरे रास्ते में, कहानी कैसी की तैसी कर दी। मैं कंटिन्यू करता हूँ यहाँ से निकलने के बाद। हाँ, तो मैं ये बता रहा था, इतने हरामी बच्चे मैंने देखे नहीं थे और मैं कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता कि 6th क्लास का बच्चा इतना तेज हो सकता है, इतना चंट हो सकता है भाई। वो देते थे मजाक मजाक में गालियां, क्योंकि उस उधर बहुत कॉमन था। और जो ईस्ट ऑफ क्लास टीएवी है ओखला मंडी के पास, उधर बहुत कॉमन है स्कूल में गाली देना, बच्चों को बुली करना। 6th क्लास में मैं कभी सोच ही नहीं सकता था 6th क्लास का बच्चा दिमाग से इतना हरामी हो सकता है उस टाइम पे, ठीक है। आज तो हो सकता है, जनरेशन बदल रही है। हाँ, तो भाई हुआ गया, मेरे को बंदे गाली बक रहे हैं मजाक मजाक में। मैं रोज आ रहा हूँ कभी कभी। एक दिन क्या हुआ भाई, बहुत देर हो गई, मैंने भी गाली बकी, ठीक है। मैंने गाली बकी और जो बंदा मेरे को गाली बक रहा था वो खिलस भी गया। और भाई उसने मेरे से बोला मैं ना मैम को बता दूंगा तूने मुझे गाली दी। और मैं था भाई बिल्कुल सुधरा सुधरा साफ साफ बच्चा, मेरी फटली। उसने कहा कल ना, उसे पता था मेरी दुकान है, उसने कहा अपनी दुकान से कल ओरियो लेके आई हो, अपनी दुकान से कल ये लेके आई हो। उसने डेली का बना लिया भाई। और मैं इतना फट्टू था, मैं डेली डेली ले जाने लगा। उस टाइम मेरे पापा, मेरी दुकान थी तो मेरे को 50-60 रुपए डेली के मिल जाते थे, ठीक है। तो भाई एक बंदे को पता चला जब क्लास में कि ये ऐसे गौतम उससे ब्लैकमेल हो रहा है, तो वो दूसरे बंदे ने भी यही चालू करा। जो पहला बंदा था, ठीक है। तो भाई दूसरा बंदा मेरे से क्या है, जब मैं 60 रुपए लेके जाऊं, मेरे को कैंटीन में ये खिला, मेरे को कैंटीन में वो खिला। भाई ऐसा चला, काफी टाइम चला, ठीक है। साल हो गया खत्म। अब भाई साल खत्म हो गया, अगला साल शुरू हुआ कि मैंने बताया अपने पुराने ब्लॉग में कि मैं फेल हो गया था, ठीक है। 6th क्लास में मैं फेल हो गया था, जब मैंने दोबारा रिपीट करी ना 6th क्लास, तो अगला साल शुरू हुआ भाई। अब सीनियर्स के साथ मैं पढ़ा हूँ जो 7th क्लास में चले गए हैं। माना मेरी उनसे कुछ खास अच्छी खासी दोस्ती नहीं हुई, पर मैं उन्हें जानता हूँ तो लड़ाई में आ ही जाएंगे। तो मैंने क्या किया, जब मैं फेल हो गया तो 6th क्लास में जो नए बच्चे थे ना, उनको छूटते ही पेलना चालू करा। थप्पड़ ही थप्पड़, लड़ाइयाँ चालू कर दी। मैं मैं एक तगड़ा
मतलब मेरा काफी अच्छा नाम हो गया था स्कूल में। मैं एक बैड करेक्टर बच्चा बन गया था अपने स्कूल में। ये सिर्फ इसलिए बना क्योंकि टीचरों ने कभी ध्यान नहीं दिया कि क्लास में कोई बच्चा बुली हो रहा है, ठीक है। और बच्चे ऐसे थे कि मेरे को ऐसा बनना पड़ा। अगर मैं ऐसा नहीं बनता तो अगले साल भी मेरे साथ सेम चीजें होती। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बहुत ही बैड करेक्टर बच्चा बना। और जो बच्चे मेरे को कभी सिक्स में परेशान करा करते थे ना, भाई एट तक आते आते मैंने उनमें से आधे से ज्यादा बंदों को पकड़ा, मारा, पीटा और समझाया भाई कि, तो मैंने उन्हें समझाया जब शरीफ आदमी शराफत छोड़ता है तो भाई बहुत बुरा होता है। तो इससे मेरे को ये बताना चाहता हूँ कि भाई विलन बनते नहीं है, विलन क्रिएट करती है सोसाइटी। मैं ऐसा नहीं था, मेरे को ऐसा बनाया गया क्योंकि मेरे को लोग गाली बकते थे, मेरे साथ मजे लिया करते थे, तो मैं हरामी बना। और बहुत तगड़ा हरामी बना अपनी क्लास का। पर जैसे कि मैंने बताया, नाइन्थ तक आते मैं सुधर गया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने सब कुछ छोड़ दिया नाइन्थ तक, क्या टेंथ से मैं बिल्कुल ही पढ़ाई में सिंसियर हो गया था। और लड़ाई झगड़ा मैंने सब छोड़ दिया, जितने भी दोस्त थे सब छोड़ दिए। और उसके बाद मैंने कभी ऐसा लड़ाई झगड़े वाला सिनेरियो करा नहीं कभी। और अब मैं बिलीव रखता हूँ कि अगर लड़ाई हो तो लड़ो मत, बातचीत से इतनी सोल्व हो सकती है उतनी सोल्व हो, ठीक है। वैसे कभी भी स्कूल टाइम में मेरे कभी भी अच्छे दोस्त नहीं बने, सब और सब मतलबी बने। मेरे स्कूल टाइम में दोस्त अच्छे बने लाल बहादुर शास्त्री में। हाँ, कुछ दोस्त है जो आज भी मेरे साथ है। आज मैं को स्कूल पास आउट करे काफी टाइम हो गया, 3-4 साल हो गए हैं स्कूल के। उसमें से एक अनिकेत है, शिवम है, और अंकित भी है मेरा दोस्त जो मेरे ब्लॉग में आता रहता है, सागर है। मतलब बहुत ही कम दोस्त है आज के टाइम पे मेरे, कि इतने दोस्त है कि मैं उंगली पे काउंट कर सकूं। और जब मैं 9 तक था तब मेरे इतने सारे जानकार थे कि जब मेरी मम्मी स्कूल में गई थी एक बार, तो मम्मी को पता चला गौतम को ट्वेल्थ के क्लास के बच्चे तक जानते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।